आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में सभी स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो चाहे स्कूल गोइंग हो, वो कॉलेज गोइंग हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, और वो है फोकस। फोकस नहीं कर पाते, पढ़ने बैठते हैं फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और इन सब की वजह से पुअर मेमोरी, प्रेशर में जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो चीजें रिकॉल नहीं होती, बहुत मेहनत की, पूरे साल भर खूब पढ़ाई की, बट जैसे ही एग्जाम देने एग्जाम हॉल में गए सब कुछ भूल गए या चीजें रिकॉल ही नहीं हो रही हैं। हाँ ये तो पढ़ा है बट तो याद नहीं आ रहा है, या याद भी आया तो आधा अधूरा याद आया। इस क्वेश्चन का आंसर अरे ये तो पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा है, और एग्जाम हॉल से बाहर आते सब कुछ याद आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि आप जब पढ़ रहे थे उस वक्त आपका फोकस प्रॉपर नहीं था, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं था, आप डिस्ट्रैक्टेड थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इसका रियल कॉज है क्या, इसका समझते हैं पहले। इस प्रॉब्लम को अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमें इसके रियल कॉज को समझना होगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई इंटरनेट से दूर हो जाइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, आप अपने दोस्तों से दूर रहिए, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। बट एक्चुअल में तो ये आपके लाइफ का पार्ट है, इनसे आप दूर नहीं हो सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप सोशल मीडिया के बिना, आप इंटरनेट के बिना और दोस्तों के बिना आप लाइफ को जी भी पाएंगे, पॉसिबल नहीं। उसके लिए तो आपको आध्यात्म ही अपनाना पड़ेगा, स्टूडेंट लाइफ छोड़ दीजिए। फिर अगर आप जीवन को, इसी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा, बट मैनेज्ड वे में। और वो कैसे, हम आगे समझेंगे। अब वापस आते हैं कि रियल कॉज है क्या हमारे, जिससे हमारा फोकस नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल कॉज जानने की क्यों जरूरत है हमें। क्योंकि अभी तक आपने जितने फंडे अपनाए होंगे वो सिर्फ ऐसे हैं कि हमें सिर्फ फोकस पे हम फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पे हम कंसंट्रेट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके रियल कॉज पर हम नहीं जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, एक पेशेंट है, वो जाता है डॉक्टर साहब के पास कि साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, ये लो मैं दवा लिखता हूं, जाओ दवा खाओ, सही हो जाएगा। वो पेशेंट गया मेडिकल स्टोर से दवा ली, दवा खाई, उसका दर्द सही हो गया। 2 दिन बाद फिर से उसको सर दर्द हुआ, फिर डॉक्टर के पास आएगी, साहब वो दवा बहुत फायदा करी थी, सर दर्द तो मेरा सही हो गया था, बट अभी वो दर्द वापस आ गया है। कोई बात नहीं, ये लो दवा, फिर खा लो। दूसरी बार भी उसने खा ली। अब तीसरी बार जब उसको फिर से दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास गया ही नहीं, बोला यार फीस देना पड़ता है, मेडिकल स्टोर से डॉक्टर साहब भी वही दवा लिखेंगे, चलो दवा ले लेते हैं, सर दर्द सही हो जाएगा। वो कर क्या रहा है, उसको डॉक्टर साहब ने क्या दवा दी, पेन किलर। खाता है, सर दर्द थोड़ी देर के लिए सही हो जाता है। अब एक और पेशेंट है जिसको सर में प्रॉब्लम थी, सर दर्द हो रहा है उसको, वो डॉक्टर के पास जाता है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से बताता है साहब मेरे सर में दर्द है। डॉक्टर साहब बैठाते हैं, बेटा बैठो। बैठा, बोला ठीक है, आप बताओ अपने, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, स्कूल में या ऑफिस जाता है तो ऑफिस में क्या चल रहा है, वो वगैरह वगैरह सब पूछता है। ऐसे करते करते करीब 20-25 मिनट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं समझ गया तुम्हें सर में दर्द क्यों है। वो उसको दवा लिखते हैं, और वो दवा होती है उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दवा लिखते हैं पेट की। तो वो दवा जाता है, मेडिकल स्टोर से दवा खरीदता है, दवा खाना, कहता है 1 हफ्ते तक खाओ तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो जाता है, दवा खाता है, 1 हफ्ते बाद उसका सर दर्द वास्तव में सही हो जाता है, और फिर उसको सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती। पहले केस में डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ उसके सर दर्द पे फोकस किया कि इसका सर दर्द कैसे भी कम कर दो, तो उसने क्या किया, उसे पेन किलर दे दी। जब तक पेन किलर का असर रहता उसका सर दर्द चला जाता था, बाद में वापस उसका सर दर्द शुरू हो जाता था। दूसरे केस में डॉक्टर ने क्या किया, सर दर्द को पहले उसने एनालाइज किया कि रियल कॉज क्या है इसके सर दर्द की। पेट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके सर में दर्द होने लगता है, तो उन्होंने उसके पेट का इलाज किया, यानी पेट का इलाज किया, पेट की प्रॉब्लम खत्म, सर दर्द भी खत्म हो गया। रियल कॉज उसने फाइंड आउट किया। तो ऐसे हम लोग रियल कॉज को फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली रियल कॉज है क्या जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ये रियल कॉज बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारी चॉइस। जितनी ज्यादा हमारी चॉइसेस होती है, हमारा डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, और डिस्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा फोकस उतना ही कम होगा, कंसंट्रेशन उतना ही वीक होगा हमारा। तो इस डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं कैसे। पहले के समय में आपको याद होगा जब नोकिया हुआ करता था, एक लौता मार्केट में मोबाइल की कंपनी थी जो पूरे हिंदुस्तान पे छाई हुई थी। आपको मोबाइल लेना होता था नया, तो आप कुछ भी नहीं सोचते थे, आप सीधे शॉप पे जाते थे कि भैया नोकिया का मोबाइल दिखा दो, अपना बजट बताते थे, उस बजट के अकॉर्डिंग वो आपको एक मोबाइल दे देता था, और आप घर लेकर चले आते थे खुशी खुशी, कुछ भी सोचना नहीं था। क्यों? डिस्ट्रैक्शन नहीं था आपके पास। तो कंसंट्रेट आपको करना था सिर्फ नोकिया पर, फोकस कहां बनाना था, सिर्फ नोकिया पर,
और आप सिंपल से मोबाइल लेके चले आते थे। आज की डेट में क्या है, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, गूगल पिक्सल भी है, रेडमी है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है और वगैरह वगैरह पता नहीं कितने सारे। और इसके अंदर भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इसने खुद भी अपने इतने सारे कैटेगरी बना रखी है कि आप उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कपड़े की शॉप पर जाते हैं आप, बहुत सारे कपड़े आपके सामने अगर खोल के रख देता है दुकानदार, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कपड़ा भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, कौन सा लूं कौन सा ना लूं। डिस्ट्रैक्शन। क्यों? बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। जैसे ही आप चॉइस को लिमिट करते हैं, आप पहले से घर से आप एक माइंडसेट बना के जाते हैं कि भैया मुझे तो इस ब्लैक कलर की शर्ट लेनी है, फुल स्लीव्स की लेनी है, छोटे कॉलर की लेनी है, ऐसा लेना वैसा लेना, एकदम डिसाइड करके गए और अपने शॉप पे बोला भैया ऐसा करो, वो फला वाली शर्ट दिखाओ हमको, कलर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उसने वही शर्ट निकाली, बोला ये साहब, बोला हाँ मैचिंग करो, डाला, फिट फिट, बस निकल लिए। कहता हाँ भैया बस यही दे दो। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। क्यों? चॉइस हमारे पास है ही नहीं वहां पे, हमने एकदम लिमिट कर रखी है अपनी चॉइस को। तो रियल कॉज क्या है? चॉइस करना। हमारे दिमाग में हमारा दिमाग जैसे किसी चीज को चूज करता है ना, थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है उसी चॉइस के अकॉर्डिंग। आइसक्रीम खाने का सोचा तो आइसक्रीम के अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस शुरू, कौन सी खानी, कहां से खानी, किसके साथ खानी है, थॉट प्रोसेस शुरू हो गई। और वो थॉट प्रोसेस तब तक चलती जब तक उसका एक्शन में हम इंप्लीमेंट नहीं कर देते, यानी जब तक हम आइसक्रीम जाके खा नहीं लेते। जैसे ही आइसक्रीम खाना शुरू करेंगे, अब वहां पर एक्शन, थॉट प्रोसेस और चॉइस, ये एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है इसका। वहां से अब ये दूसरे चॉइस पे जाता है हमारा दिमाग, वहां से कुछ और सोचने लगेगा। वो पढ़ाई के बारे में सोचना कि यार मैं आइसक्रीम खाने आ गया, वो फलाना सब्जेक्ट पढ़ना रह गया, मेरे को उस सब्जेक्ट को पढ़ना था, डिले ना हो जाए, देर ना हो जाए, वगैरह वगैरह आप सोचने लगते हैं। फिर से एक एक्शन शुरू होता है कि जल्दी खा के चलो घर, क्योंकि पढ़ना है। फिर आप जल्दी से खाते हैं, एक्शन शुरू, एक्शन, वापस जब घर आते हैं किताब खोलते हैं, फिर से नई चॉइस। आप किसके बारे में? स्कूल के बारे में, कि कल स्कूल जाऊंगा तो वहां कैसे करूंगा, दोस्तों के साथ कैसे करना है, उनके साथ कैसे करना है, उसका बर्थडे है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है। किताब खुली है, अब आपका सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं है, अब आपने चॉइस की अपने फ्रेंड के बर्थडे की, उस पर एक्शन, थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और उस पर क्या क्या एक्शन लेने आपने शुरू कर दिया, फिर से एक लूप बन गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? चॉइस, थॉट प्रोसेस, एक्शन, चॉइस, थॉट प्रोसेस, एक्शन, चॉइस, थॉट प्रोसेस, एक्शन, एक लूप बन जाता है। और इस लूप में आप कब फंस जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। वो सारा जड़ कहां है, किस पर है? वो चॉइस पर है। तो अगर हम कैसे भी करके, जैसे नोकिया के साथ था, जैसे कपड़े के साथ किया, अगर हम अपने चॉइस को मिनिमाइज कर लें पहले से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमारा फोकस बढ़ जाएगा, हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। पर इसको करें कैसे? इसी पर हमें काम करना है। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है। सपोज करिए कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स से कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, उसको ट्राई करने से पहले आपको बस क्या करना है, अपनी चॉइसेस को कम करना है। अब चॉइसेस कम कैसे करना है? सोशल मीडिया हमें फेसबुक देखना है, हमें व्हाट्सएप भी देखना है, हमें इंस्टाग्राम भी देखना है। क्योंकि आप नहीं देखेंगे, अगर आपने अपने दिमाग से कह दिया हम इसको देखेंगे नहीं आज पूरे दिन, तो जैसे आप पढ़ने बैठेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपके दिमाग में आएगा, यार पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप किया होगा, यार पता नहीं उसने क्या किया, पता नहीं स्कूल से कोई किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप किया होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, इंस्टाग्राम पे वो दोस्त घूमने गया था उसने यार अपनी पोस्ट डाली होगी, पता नहीं क्या होगा यार, चलो देख लेते हैं क्या थोड़ा। आपका दिमाग आपसे बार बार कहता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं ना उससे। तो आपको करना क्या है? चॉइस कम करनी। क्या करना है? पढ़ने से पहले आपको अपने से कहना है कि देखो भाई ऐसा है कि व्हाट्सएप भी देखूंगा और फेसबुक भी देखूंगा और इंस्टाग्राम भी देखूंगा, बट 2 घंटे के बाद या इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैंने चॉइस कम कर दी, अपनी लिमिट कर दी कि मैं करूंगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ लूंगा या 2 घंटे की स्टडी कर लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी यूज करूंगा। दुनिया से कट के थोड़ी ना रहना है, लाइफ भी तो एंजॉय करनी है, ये केवल पढ़ना ही है भाई, दोनों साथ साथ करना है ना। तो साथ साथ करना पड़ेगा ना उसको, तो बट मैनेज वे में करना पड़ेगा। हमने चॉइस को लिमिट कर ली अपनी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मन भी मुझको बार बार नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है 2 घंटे बाद तो चीज मिलने वाली है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब चिल्लाता है कि भैया मुझे मेले में ले चलो, मेले में ले चलो, तो अगर आप उसे डांट देंगे कि नहीं मेले में नहीं ले जाऊंगा, तो वो आपको हर अगले दिन परेशान करता रहेगा, हर 10 मिनट पे आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर आपने उससे कह दिया कि देखो बच्चा ऐसा है, संडे को तुम्हें मेला ले चलूंगा, तुम्हें झूला भी झुलाऊंगा, तुम्हें टिक्की बतासे आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, वो बच्चा शांत हो जाएगा। अगले संडे तक तो आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसे पता है संडे को आप ले जाओगे उसको ना। तो क्या किया आपने? अपने चॉइस लिमिट कर दी। ऐसे ही आपको अपने मन के साथ करना है, अपनी पढ़ाई के साथ करना है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है?
लिमिट कर दिया हमने अपनी चॉइस। सेकंड क्या करना है, जो सेकंड हमारी प्रॉब्लम्स आती है सबसे ज्यादा, वो होती है कि यार दोस्त से बात कर लें। पढ़ रहे हैं दिमाग में आया कि दोस्त से, अगर आपने अपने आप से कह दिया कि नहीं आज मैं फोन पे किसी से बात नहीं करूंगा, ना मैं घर वालों से बात करूंगा, ना दोस्तों से बात करूंगा, ना इससे बात करूंगा, ना उससे बात करूंगा, तो हर 10 मिनट 15 मिनट बाद आपका दिमाग आपसे कह रहा है यार उससे बात कर लो, तुमने कहा था उससे बात करने को, उसका हालचाल ले लो, वो देखो यार वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी, या फलाने रिलेटिव देखो वहां है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा, कहीं मम्मी का फोन ना आ रहा हो, कहीं पापा का फोन ना आ रहा हो, वो परेशान ना हो रहे हो, ऐसी चीजें थॉट्स आपके अंदर आते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। करना क्या, वही ये टॉपिक पूरा होगा, मैं घर फोन पे बात कर लूंगा, मैं उनसे भी बात कर लूंगा, मैं इनसे भी बात कर लूंगा, बट 10 मिनट 15 मिनट ही बात करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके ज्यादा बात करनी है तो मैं पहले फिर कोई नया नया टॉपिक पढ़ूंगा, या कोई दूसरे सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं फिर से बात कर लूंगा। बात ही तो करनी है ना, फिर मैं बात कर लूंगा। आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो गया, आपकी चॉइस कम हो गई, आपका फोकस बढ़ गया, आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब जो तीसरी प्रॉब्लम आती है थॉट, तीसरे तरीके का थॉट क्या आता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे होते हैं उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पे भी हमारा ध्यान बीच बीच में जाता रहता है। यार उस सब्जेक्ट को, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लो, उस सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, उसमें ये टॉपिक रह गया है, उसमें वो टॉपिक रह गया है, इसमें ये टॉपिक पढ़ लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। कोई थॉट्स नहीं, 2 घंटे मैं इसको पढ़ूंगा, मैथ तो बस मैथ पे आप पहले से नोट, एक छोटी सी नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए 2 घंटे में मैथ पढ़ूंगा, तो बस 2 घंटे, फिजिक्स भी पढ़ूंगा, 1 घंटे फिजिक्स भी पढ़ूंगा, 1 घंटे केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा, 1 घंटे हिंदी भी पढ़ूंगा। वो सारा आपने पहले से, मतलब जो भी आप 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, लेकिन उसको लिख लीजिए आप पहले। इस सब्जेक्ट को उठाने से पहले सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लिखिए, और जिसको नहीं पढ़ना उसके आगे भी लिखिए, ये सब्जेक्ट में कल पढ़ूंगा। तो आपके दिमाग को पता है, उसके पास चॉइस ही नहीं है, आपको उसको पता है कि हाँ यार इस चीज को तो इतनी देर बाद करना ही है, तो आपको बार बार आके डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। बिलीव मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे आप इंप्लीमेंट करिए। अगले 7 दिनों तक आप कंटिन्यूस प्रोसेस को करेंगे तो आपको खुद अपने में इंप्रूवमेंट समझ में आएगा, और फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है आप पर। एक चीज तो हो गई। अब जो दूसरी चीज मैं बताने जा रहा था उसको मैं नाम देता हूं एक्टिव माइंड गाइडिंग टेक्निक, AMGT बोलता हूं मैं इसको। ये मैं बहुत यूज करता हूं अपने साथ, और इसे आप भी यूज करिए। करना क्या, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं, आपने आधे घंटे तक की पढ़ाई कर ली, आप रिलैक्स, एक पॉज, क्योंकि आप कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ सकते, बीच में थोड़ा सा पॉज देना ही पड़ेगा आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। उस बीच आपको क्या करना है, आपने जितना भी कुछ पढ़ा है आधे घंटे में 25 मिनट में, उसे रख दीजिए एक साइड, आंखें बंद करिए। ये चीज आपको सिर्फ 5 मिनट करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आपके आसपास, आप जिस कमरे में भी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी है, जिस जगह भी हैं, आपको बस अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें दिख रही हैं उनको एक बार अपने एक्टिवली आप देख लीजिए। क्योंकि जनरली आप चीजों को तो देखते हैं बट आप उस पर कभी फोकस नहीं करते, लेकिन अभी आपको फोकस करके करना है हर चीज। जैसे लैपटॉप कहां पे रखा हुआ है, तो उसमें देखना क्या है, एक तो वो चीज क्या है, लेट से वो लैपटॉप है, वो कहां पे रखी है, लेट से वो टेबल पे रखी हुई है, और उसका कलर क्या है, लेट से वो ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमें देखनी, कलर देखना है, उसकी पोजीशन देखनी, और चीज क्या है। ऐसे ही उसके साथ उसके बगल में क्या चीज है, उसके बगल में क्या चीज है, उसके ऐसे ही एक सर्कल पूरा आप घूम जाएंगे, वापस उसी लैपटॉप पर आएंगे, और ऐसा आप ऐसे आंखों से देखते जाएंगे, ऐसे देखते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे देखते हुए वापस आएंगे। बस उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मुद्रा बनानी है। ऐसे करेंगे, हाथों को, अंगूठे को ऐसे टच करेंगे और ऐसे बना लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको। ऐसे करना है और रिलैक्स होकर अलती पलती मार के भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठे तो चेयर पे भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सांस लेनी है, सांस रिलैक्स लेनी जैसे नॉर्मली लेते हैं। करना क्या होगा आपको, जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। बस इतना करना है आपको। आंखें बंद करेंगे। अब जो जो चीजें आपने देखी है सीक्वेंस में, सीक्वेंस ब्रेक मत करिएगा, उसी सीक्वेंस में आपको बंद आंखों से आप इमेजिन करिए लैपटॉप कहां है, आपने देखा कि वो टेबल पर है, उसका कलर ब्लैक है, उसके बगल में एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, वो सोनी का है, वो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर 4 स्पीकर रखे हुए हैं, वो भी ब्लैक कलर के हैं और सोनी के हैं। उसके बगल में एक अलमीरा है, उसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उसके बगल में एक बुक शेल्फ है, उसमें कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिनमें ग्रीन कलर भी हैं, ब्लैक कलर की भी है और येलो कलर की भी बुक्स हैं। उसके बगल में एक टीवी है जो सोनी का है, ब्लैक कलर का है और वो एक दीवार पर लगी हुई है। उसके बगल में कुछ एक वॉच है जिसमें 9 बज रहे हैं और उस वॉच का कलर ऑरेंज है। उसके बगल में एक अलमीरा है जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई हैं
सब्जेक्ट की, उसके बगल में एक फ्रिज है जो ग्रे कलर का है, सैमसंग का है, और वापस हम लैपटॉप पर आ गए आंख बंद करके। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको मन में करना है, मन में इमेजिन करना है। ऐसा करेंगे ना आप, तो आप वापस, और जब आप वापस लैपटॉप पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसा करने में विदिन 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा आपको ऐसा सब करने में। उसके बाद अब आप जब लैपटॉप पर आ जाएं तो लैपटॉप से वापस आपको अपनी ब्रीदिंग यानी जो सांस ले रहे हैं, जब आप इनहेल करेंगे तो उस पर फोकस करना है कि पेट, इनहेल करते समय आपका पेट बाहर जा रहा है और एक्सहेल करते समय आपका पेट अंदर जा रहा है। ऐसा एक टाइमर लगा के रखिएगा। 5 मिनट तक ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। दिन में 2 बार भी कर लेंगे सफिशिएंट है। मतलब जब आप इसे 7 दिन कर लेंगे ना, तो एक मिरेकल फील होगा आपको अपने अंदर ही। आपके अंदर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा और आप फील करेंगे वाव। ये वाव फील करने के लिए आपको 7 दिन तक ये करना ही होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखें कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, उस पर भी आपका फोकस बढ़ रहा है। अब इसमें एक आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक क्या है, ये चीजें आप अपने सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट पे मत करिएगा, वरना फिर से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पहले मैं जो बता रहा हूं उसको आप कंटिन्यू करिए 7 दिन, उसके बाद कंटिन्यू 21 दिन, उसके बाद 63 डेज, लगभग 90 डेज तक जब आप इसे कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको अपने सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट पे कैसे कर सकते हैं, लेट्स से कि मैंने 25 मिनट में कुछ सब्जेक्ट में कोई टॉपिक्स पढ़े हैं, उसके बाद अपनी आंखों को मैं बंद करूंगा और अब 5 मिनट तक मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है उन सारी चीजों को अपने ब्रेन में मैं विजुअलाइज करूंगा, इमेजिन करता रहूंगा कि मैंने चैप्टर के पेज नंबर यहां से स्टार्ट किया था, ये चीजें पढ़ी है मैंने, कॉन्सेप्ट ये था, इससे रिलेटेड ये वाला फिगर था, इस फिगर में ये चीज बना हुआ है, इस फिगर में ये चीजें हैं, इस फिगर में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा 5 मिनट में आप पूरी की पूरी जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ बना रहेगा। आप 10 साल बाद भी आपसे कोई उस कॉन्सेप्ट को पूछेगा तो आप फट से उसका आंसर दे पाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आपने देखा होगा कि यार उन्होंने तो 10 साल पहले 15 साल पहले चीजों को पढ़ा था, बट आज भी उनको कॉन्सेप्ट याद है, आज भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी वजह से हो पाया क्योंकि उनका उस समय फोकस और कंसंट्रेशन पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट पे था, उस टॉपिक पे था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो फोकस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।